नमस्ते, बहुत स्वागत आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पीडीए पंचायत पर सियासत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी ने यादव मुस्लिम यानी एमवाई से अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट करके पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों पर केंद्रित कर दी है। पर अब इस पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक ही नहीं है, बल्कि ए का मतलब है अल्पसंख्यकों के अलावा अगड़े और आधी आबादी यानी महिलाएं भी। अपनी इस बदली हुई आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी हर जिले में पीडीए पंचायत का आयोजन कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल खुद हर जिले में जाकर इन पंचायतों की अध्यक्षता करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में वोट बैंक बढ़ाने के बावजूद सत्ता के करीब समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच पाई। इसका कारण शायद ये था कि समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों का वोट नहीं मिला। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक फलक का विस्तार किया है और अब सपा का फोकस यादव, मुस्लिम, पिछड़े, दलित के अलावा सवर्ण समुदायों पर भी है। दूसरी तरफ साल 2029 में महिला आरक्षण लागू होने से पहले समाजवादी पार्टी महिला नेतृत्व को भी आगे लाने की चाहत रख रही है, ताकि जीतने वाली महिला कैंडिडेट मिल जाए। इस दृष्टि से समाजवादी पार्टी ने सभी अनुषंगिक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ महिला नेतृत्व को आगे लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी और भाजपा के लिए ये चुनौती कितनी महत्वपूर्ण, आज यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ बयान प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में घर घर जाके, गांव गांव जाके, गली गली जाके पीडीए पंचायत करेगी। लोगों को पीडीए के अधिकार, हक के बारे में जागरूक करने का काम करेगी। पीडीए ने जिस तरह से जागरूक होकर लोकसभा चुनाव में वोट डाला, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी उसका आभार व्यक्त करेगी। बाबा साहब का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में संविधान और लोकतंत्र खतरे में, उन सब के प्रति पीडीए को जागरूक करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाके पीडीए पंचायत करेगी। पीडीए के लोग को एकजुट करने का काम करेगी। अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए और संविधान का एक गुब्बारा फुलाया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपराधियों को संरक्षण दिया, दंगाइयों को संरक्षण दिया, और जिस तरीके से कन्नौज में नवाब सिंह यादव कांड और अयोध्या में मुईद खान के विषय पर पिछड़े समाज की लड़कियों का विरोध किया उन्होंने, एक तरह से उनके बयान को उन्होंने ऑथेंटिक नहीं माना और डीएनए टेस्ट की मांग की। उससे जनता को समझ में आ गया कि पीडीए में से पी और डी डिलीट हो चुका है, केवल ए बचा है। मुस्लिम परस्ती और तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो बीजेपी तमाम घटनाओं को गिनाकर ये बता रही है कि कितने पीडीए की खिलाफत जो है वो सपा कर रही है, और वहीं आप देखिए तो भाजपा के बूथ मैनेजमेंट के समकक्ष या उससे भी बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि वो सेक्टरवार तरीके से इस योजना पर काम करे, और इसलिए उन्होंने तमाम अपने नेताओं को, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको मेहनत करने के लिए, ताकत लगाने के लिए कह दिया है। लेकिन पीडीए पंचायत क्या उतनी सफल होगी जितना सपा सोचकर चल रही है, या ये अभियान सक्सेसफुल होगा? ये मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अजीत विशाल जी कांग्रेस से बने हुए हमारे साथ, बहुत स्वागत अजीत जी। शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत आपका भी। नीरज मेहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज सर, आपकी टिप्पणी पीडीए को लेकर जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है ये जो पंचायत है इसमें सेक्टरवार तरीके से समाजवादी पार्टी काम करने वाली है, क्या ये उतनी सफलता दे पाएगा? 2027 के आगे की तैयारी जो करने की कोशिश की जा रही है उसमें अब तमाम वर्गों को और इंक्लूड कर लिया है इन्होंने, लेकिन उपचुनाव जो हुए उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। क्या जो फलक तैयार करना चाह रही है सपा वहां तक पहुंच पाएगी? नीरज सर। देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि संभव की घटना के बाद धार्मिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ा निश्चित रूप से, और समाजवादी पार्टी जिस पीडीए को लेकर जाना चाहती है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय था कि जो धार्मिक भेदभाव बढ़ा है उसको कैसे मिटाया जाए। और यही दौर एक बार आपको पारुल जी याद हो, बसपा के समय एक सिस्टम चला करता था भाईचारा जो सम्मेलन था, उसी को आप पीडीए कह सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे समाजवादी पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि जो
एजेंडा उनका पीडीए का लोकसभा के चुनाव में चला, निश्चित रूप से चला। अब उसमें वो वाकई जनता से जो समाजवादी पार्टी दूरी हो गई थी थोड़ी सी उपचुनाव में या लोकसभा चुनाव के बाद, थोड़ी सी व्यस्तता उनके नेताओं की बढ़ गई थी, उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जमीन जो मजबूत करने का ये अवसर है, और जमीन जो मजबूत कर लेगी, क्योंकि जो पीडीए में लोग आते हैं, पारुल जी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में जो लोग पीडीए में आ रहे हैं उनका आज भी उत्पीड़न हो रहा है, चाहे तहसील में वो जाए, चाहे थाने में जाए, चाहे कहीं और जाए। निश्चित रूप से उनके सरकार जो प्रयास कर रही है वो जमीन तक, धरातल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं निश्चित रूप से। तो पीडीए के लोग का दर्द कौन सुनेगा? पीडीए का जो स्वरूप है उसको देखने के बाद अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। क्योंकि जो डीपीए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उस डीपीए पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, भाजपा का कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस डीपीए के माध्यम से जो चीजें चाहती है, जनता से जुड़ना और सीधे संवाद करेगी, उसका फायदा मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। जी पारुल, पीडीए पंचायत का फायदा सपा को मिल सकता है, नीरज सर आपका ये कहना है, लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि कितनी घटनाएं कैसी हुई जिसमें पीडीए के साथ आप कितना खड़े नजर आए। पूजा जी, मेरा सवाल आपसे, ये जो पंचायत आप शुरू कर रहे हैं, अभी नीरज सर ने भी बताया कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी परेशानियों को झेल रहे हैं, अभी भी कई सारी परेशानियों को वो फेस कर रहे हैं, तो क्या जनता की आवाज को उठाएं या पंचायत करें, उनको ये बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्योंकि विपक्ष का काम जनता के मुद्दों को भी उठाना होता है, लेकिन सदन तक जब हम आवाज सुनते हैं तो वहां पर शोर ही शोर नजर आता है। पारुल जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और ये कहना गलत होगा कि सदन में जो है हम मुद्दों को नहीं उठाते हैं। सदन में हम मुद्दों को उठाते तभी तो चर्चाएं होती है, वरना चर्चाएं नहीं होती। अभी जो है, अब मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, अभी पिछली जो विधानसभा सत्र चला था तो आपको पता होगा कि बिजली प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में सरकार काम कर रही है, क्योंकि बिजली विभाग के ऊपर में 1077 लाख करोड़ का घाटा है। तो उसके ऊपर में जो है हमारे पार्टी ने बिल्कुल पूरे मुखर होकर के प्रश्न उठाए कि भाई ये ना किया जाए, आप जो है उसमें और सृजन करिए, वर्क करिए, पर ये प्राइवेटाइजेशन ना करिए। और अगर आप देखेंगे तो जॉब को लेकर के ही जो है समाजवादी पार्टी ने ही वहां पे प्रश्न उठाया हुआ सदन में, तो ये कहना कि हम सदन में नहीं सवाल उठाते वो गलत होगा। और अगर आप ये कहते हो कि हम सड़क पे सवाल नहीं उठाते तो भी गलत होगा। अगर हम सड़क पे सवाल ना उठा रहे होते तो जो प्रोटेस्टर्स है उनको समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे कहा जाता? आपने देखा होगा कि जब भी जो है सड़कों पर प्रोटेस्ट होता है, छात्र कर रहे हो या नौजवान कर रहे हो या किसान कर रहे हो, महिलाएं कर रहे हो, तो ये हमेशा कहा जाता है कि ये विपक्ष से प्रेरित है या फिर विपक्ष के नेता या और भाजपा के जो विधायक होते हैं वो तक ये तक कहने में नहीं चूकते हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इनको जो है पिटना चाहिए। तो हम सड़क पर भी उठाते हैं। अभी मैं पीडीए पंचायत की बात कर लेती हूँ। तो पारुल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कि पीडीए पंचायत पहली बार करने जा रही है या इस तरीके का कार्यक्रम पहली बार करने के लिए जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जो है जन संवाद बिठाती रहती है। हमने इससे पहले, अगर 2022 के इलेक्शन से पहले हम बात कर ले, 2022 के इलेक्शन के समय में ही हमारा जो है किसान घेरा कार्यक्रम चला करता था, जो हर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के किसानों से मिलकर के किसान का एक घेरा बना करके उनके जो अधिकार होते हैं उनके मुद्दों को समझाया करता था और उनके अधिकार को दिलाने का प्रयास करते थे। हमारा जो है युवा पंचायत भी चला करती थी, जो ग्रामीण में जाकर के जो युवा हुआ करते थे, हम उनसे आपका कहना है ये अभियान कोई नया नहीं है, हम पहले से भी करते आ रहे हैं और इसमें आपने ए को डबल ट्रिपल ए कर दिया है कि अगड़े भी हमारे साथ हैं तो अल्पसंख्यक भी हैं। जब बात करती तो हमने पहले, इससे पहले पीडीए पखवाड़ा किया हुआ था। आपको जानकारी ही होगी कि उस पखवाड़ा को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खुद नेतृत्व किया था। सब आपके साथ है, पीडीए परिवार आपके साथ है, तो पंचायत करके उनको किस तरह से जागरूक करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाएंगे? हम समझदार है ना आपका पीडीए? तो समझदार तो है ही। अगर समझदार नहीं होता तो आपको जानकारी कैसे हो कि आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी अगर एक महिला जो है पंचायत में चुनी जाती है, प्रधान होती है, तो पंचायत जब जाती है तो उसको कहा जाता है कि आप दलित हो, आप पहले जाकर के अपनी कुर्सी ले आइए फिर बैठिए। आज भी जब दलित घोड़े पर सवार होकर के अपनी बारात निकालता है तो उसको जो है बस इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो दलित है। तो ये अधिकारों की बात तो करनी पड़ेगी। अगर जो है ये अधिकारों की बात नहीं, अगर ऐसा नहीं चल रहा होता तो उनको अधिकारों की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि जनता जागरूक है, उनके बीच में जाकर के उनके अधिकारों को और समझाना है,
और उनकी परेशानियों को जानना है कि उनको क्या परेशानी हो रही है, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या था और हम कहां से किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये इसका सवाल जवाब मैं उठाने के बीजेपी लिए से है। लूंगी, लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ चली जाती हूँ। दोनों तरफ से सवाल हो जाए, उसके बाद शिव भारती जी आप जवाब दीजिएगा। अजीत विशाल जी, ये संयुक्त पीडीए पंचायत भी तो हो सकती थी, क्योंकि आप लोग भी पीडीए को मानते हैं, लेकिन आप वो आइडियोलॉजी नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त ये पंचायत होती, आप लोगों के दोनों के कार्यकर्ता मिलकर करते तो ज्यादा फायदा होता, ज्यादा अच्छे से दलितों की समस्याओं को समझ सकते, ज्यादा अच्छे से उनको जागरूक कर पाते। नहीं देखिए पारुल जी, संयुक्त पीडीए की जहां बात है, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो एक पूरे भारत में जातिगत जनगणना की बात की, उसके पीछे का पूरा आशय है कि जो भारत की बहुसंख्यक आबादी है, भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है, उनको उनके अधिकार मिले, उनको जो भी पिछड़ापन है, चाहे शैक्षिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, नैतिक आधार पर, वो सारे लाभ उनको मिल पाए। ये उसी का एक कह सकते हैं पर्याय है पीडीए। और पीडीए जो आप कह रहे हैं कि ए डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ऐसा नहीं। मैं पिछली डिबेट में भी ये चर्चा करता रहा हूं, अगड़ा पिछला दलित सब जो है गठबंधन सरकार के साथ है, इंडिया गठबंधन सरकार के साथ है। अगर ऐसा ना होता तो लोकसभा में चाहे देख लीजिए हमारी जो भी सीट्स है विपक्ष की, और चाहे विधानसभा में, उसमें अगड़े भी हैं, पिछले भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक। ये एक भारत की आवाज है, ये कोई नई बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश ये इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है पीडीए की जो रणनीति है। और कांग्रेस पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी अपने तरीके से इन सभी मुद्दों पर बेहतर रूप से माननीय अजय राय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम कर रही है। और वही समाजवादी पार्टी भी अपनी योजनाओं के अनुरूप अपना कार्य कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मत बताइए। मैंने कहा संयुक्त रूप से आप पीडीए की आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? यूपी की बात हो रही है ना। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी कितने दिन आए थे यूपी? कितने दिन में उन्होंने आवाज उठा ली थी? देखिए, राहुल गांधी जी तो पूरे भारत में भ्रमण किया है, पूरे भारत में भ्रमण किया। और जो एक रोड मैप, तो समाजवादी पार्टी पूरे भारत में आपको वो जगह, आप समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं देते? जहां आपका वोट बैंक ज्यादा होता है, जहां आपको लगता है आप ज्यादा सीटें दे दे, वहां सपा को चलता कर देते हैं। सपा यूपी में आपको चलता कर देती है। ठीक है, बीजेपी से मैं सवाल ले लेती हूँ। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं मुझे, मुझे लगता भी नहीं कि आप उसका जवाब दे पाएंगे कि संयुक्त रूप से क्यों ये पीडीए पंचायत नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ये एकता नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग। पारुल जी, ये एक अपने राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग मामला है। दोनों पार्टियां अपने फिर राजनीति कर रहे हैं, ये कहिए ना, शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, राजनीति का विषय तो है ही, लेकिन इसके साथ समाज को जागरूक करने का ये विषय है। ठीक है, मैं बीजेपी से एक कमेंट ले लूं। ठीक है, शिव भारती जी जवाब दीजिए। अरुण जी, पार्टियों के अपने विभिन्न कार्यक्रम तो चलते रहते हैं। सारी पार्टियां कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर आती हैं, जनता के बीच में जाती है। लेकिन पीडीए के सामने आप ध्वस्त हैं। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं पारुल जी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो पिछड़ों की राजनीति करती है, बहुजन समाज पार्टी दलितों की राजनीति करती है, और इनको पिछड़ों के बीच में जाना है, जबकि ये सत्ता में होकर आए हैं। ऐसा कोई नहीं कि ये पहली बार इन्होंने दल बनाया उतरे। समाजवादी पार्टी पिछली जब इनकी सरकार रहती है तब ऐसी जाति का बोलबाला होता है, कभी सिर्फ मुसलमानों का बोलबाला होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पिछड़े समाज के व्यक्ति या दलित समाज के व्यक्ति अब बहुत समझदार हो चुके हैं, अब वो बरगलाने में नहीं आने वाले। क्योंकि आप जब सत्ता में थे तब तो आपको अपने आसपास इर्द गिर्द अपने समाज के लोगों को मलाई चटाने का आप काम करते हैं, बाकी आप पिछड़े वर्ग के लोगों को भूल जाते हैं। जैसे ही आप सत्ता से बाहर आते हैं तब आप पीडीए का नारा लेकर चले आए। लोकसभा के बाद से आपका पीडीए, आपको लग रहा है कि पीडीए हमारी दूसरी महिला को पार लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता समझदार है, सारे लोग तो लगाए ना, 37 सीटें आई भी तो उनकी। कार्यक्रम कुछ भी चला, वही तो उपचुनाव में होकर गया ना, उसकी भी चर्चा कर ले। उपचुनाव में होकर गया, वो भी पीडीए पर बनाए थे, उसमें यही इनका जो इंडिया अलायंस है अलग थलग पड़ गया। अब साथ ये लोग बात करते थे, तब पीडीए थलग पड़ गया। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत पेशेंटली आपने वेट भी किया।
तो देखिए पीडीए पंचायत, इससे लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि उतर जाएंगे, उनकी नैया पार हो जाएगी और इसलिए वो दोबारा से इस अभियान में, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं इस वक्त राजनीतिक पहलुओं से अगर देखें, जो अमित शाह जी का बयान था उसके बाद से तमाम उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल, वो लामबंद हो गए हैं। चाहे हम बीएसपी की बात करें, कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी, इनको लग रहा है कि सुनहरा मौका है इस वक्त। जो वोटर्स हैं जिनके जहन में ये बात डाली जा सकती है कि ये अपमान हुआ है, हालांकि इस छोटे वीडियो को दिखाया जा रहा है बार बार, और वहीं पर अब ये पूरे अभियान को चलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों साथ होने का बात कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस, लेकिन अखिलेश जी का पोस्ट देखे तो वो अपने राजनीतिक गणित और वोटर्स गणित को लेकर पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा पीडीए की जो ये पंचायत करने जा रही है समाजवादी पार्टी, कितनी सक्सेसफुल होती है, कितनी सफलता समाजवादी पार्टी को मिलती है, और जो ये चुनौती समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने रखने जा रही है पंचायत के माध्यम से, क्योंकि सेक्टरवार तरीके से वो काम करें और ये बूथ मैनेजमेंट पर काम करते हैं, तो ये किस तरीके से आप उसका तोड़ निकालेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।